नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे सीएचएसएल 2022 के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन। ठीक है, 9 मार्च से स्टार्ट हुए थे और ये 36 सेट्स हैं। ठीक है, तो ज्यादा भड़बड़ी कोई नहीं काटेगा भैया। हमारे पास 2 महीने हैं सीएचएसएल के पेपर के, तो हम आराम से इनको करवा देंगे। तो आप ये बार बार मैसेज नहीं करना कि जल्दबाजी में कुछ बनता नहीं। मैं वैसे भी बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, आप 2 मिनट में देख के निकल जाते हैं, आप लोगों को लगता है कुछ हुआ ही नहीं। आपको मजा तब आएगा जब 1 घंटे का वीडियो यही बीच में फर्जी की बातें करते हुए मैं बनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं छोटे वीडियो बनाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे बढ़ जाओ। एक दिन में एक सेट बहुत होता है, 25 क्वेश्चन कौन कौन करवाता है इतनी जल्दी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो पीडीएफ थी क्यूमैथ से मैंने पीपीटीज बनाई है, अब बनाई हैं तो उसमें कुछ कुछ पेपर की आपके क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करना इस चीज से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर चढ़ जाओ, प्रिंट नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। भैया देखो, अकेला हूँ, कोई टीम वीम नहीं है, अकेले सब मैनेज करना होता, तो इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। बाकी आपके पास आरबीआई चैनल से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और मेरे जो पीपीटी रहेंगी वो क्यूमैथ से रहेंगी, और कब टाइम मिला तो मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, इतने तो समझदार हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यानी कि 100 पर गेहूं रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट में बेचा 125। रहा था विक्रय मूल्य से इतना कम कर दे। देखो, इसको 5 लिख लो, इसको 4 लिख लो। अब इससे उसने क्या किया, ये तो देखो एक्स में वैल्यू हो गई, इससे 40 कम कर दिया। इससे 40 कम करने से क्या हुआ, 25% की हानि होती है। हानि किस पर होगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती। 25% हानि 25 चौको 100, यानी कि 3/4, ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 3x बराबर 5x, माइनस का 40 हो गया। यहाँ से इधर आ जाएगा तो 2x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो कह रहा था विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य हमारा कौन से निकल के आया था, यही निकला था 5x, तो 5x यानी कि 5 गुणे 20, आंसर क्या हो गया, 20 पंजे 100। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को इतने रुपए में एक कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें। काम कर रही हैं एक साथ मिलकर, ठीक है, एफिशिएंसी पे काम होगा। अब समझो बात को, जैसे तुम हो, तुम्हारे दोस्त हैं, यानी कि राम है और श्याम है। अब समझो, मान लो राम है निठल्ले टाइप के, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये आराम आराम से काम कर रहे हो और तुम मेहनत किए जा रहे हो। तो पैसा कैसे किनको ज्यादा मिलेगा, तुमको मिलेगा ना। तुम मार मार के ले लोगे भैया कि नहीं पैसे मुझे दो, मैंने ज्यादा काम किया, या तो आगे किसी कभी साथ में लाओगे नहीं अगर ये बेईमान निकला। तो इफिशियंसी से फर्क पड़ेगा ना, जितनी इफिशियंसी तुम ज्यादा काम करोगे तो वही चीज है ना। 12 और यहाँ पर 15 है, एलसीएम ले लिया तो 60 हो गया, यानी कि 5 की इफिशियंसी हो गई, इसकी 4 को हो गई। अब यहाँ से देखो 5 4 9, 9 बराबर दिया गया था 18,000। अब वो कह रहा था मीना की, मीना कौन से सेकंड नंबर वाली थी, यानी कि 9 दूनी 18, 4 दूनी 8,000 रुपए। अगला सवाल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब यहाँ से एक चीज देखो, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। वैसे आंसर एकदम देखते ही आ जाना चाहिए था, उसका अपोजिट 1/5 होता है। ठीक है, यहाँ से 1 हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर सेक स्क्वायर थीटा इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए माइनस बी और ए प्लस का बी हो गया। अब यहाँ से देखो, सेक को ए माना था, ये भी हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू 5 हो गई, तो इधर 5 ये नीचे आ जाएगा। अगला सवाल, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। देखो, अंकित मूल्य यानी कि इसका 2/5 भाग बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से करेंगे तो मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो गया, 25/16 हो गया। छूट प्रतिशत बताने भैया, कितने रुपए की छूट देगी, 9 रुपए की। किससे, 25, क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर। 25 चौको 100, 9 चौक 36। अगला सवाल कह रहा है जेवन सभी 5 महीनों में पी द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या है। देखो, पी द्वारा बेचे गए सभी की, ठीक है। अब कह रहा था जेटू सभी 5 महीनों में क्यू द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या, ठीक है। कह रहा था जेवन अपॉन जेटू। अब यहां से समझो, जेवन अगर क्या है, एवरेज है, यानी कि यहां से अगर निकालते जेवन, मान लो ये आता x/5 और जेटू हम मान लेते y/5 आता, क्योंकि x इन सबका जोड़ है, y इन सबका जोड़, ये तो कैंसिल आउट हो जाना, यानी कि हमें दोनों की क्या निकालना, डिवाइड करके निकालना था। यानी कि 100 180 हो गया, 220 हो गया, 240, यानी कि 220 40 260 हो गया। ठीक है, बटे करेंगे 10 30 और 30 20 150, 150 तो 60, 15 210 और 260 हो गया, आंसर आ गया 1। अगला सवाल,
अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, कोस सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लें, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा जाके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा मत करो ऐसा, ठीक है। अभी हम बताते हैं कि इसको अगर चेंज करोगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से देखो अगर इसको अपोजिट लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अगला सवाल, अब x का मान निकालना, सबकी 30 एवरेज था, यानी कि देखो 32 34 38 21 26 और यहाँ से ये x निकालना था 30। अब यहाँ से देखो ये 30 से 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, ये 9 कम है और यहाँ से देखो ये 4 कम हो गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ से ये 4 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 8 2 10 प्लस के ये माइनस का, यानी कि कुल मिलाकर प्लस का एक ज़्यादा आ रहा, यानी कि ये वही एक कम लेके आएगा 29 आंसर। अगला सवाल, 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई है, सही औसत आयु क्या होगी। यानी कि एवरेज जो भी आएगा 15 से कम आएगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन हमारे से खल्लास। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो 9 थी और कितनी ज्यादा ले लेगी 6, यानी कि 6 ज्यादा ले लिया गया तो कितने लोगों में 30, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 0.2 कम होगा। 15 से पूरा एक जाएगा 14, 14 से और 10 से 2 गया 8, यानी 14.8। समझ गए। अगला सवाल, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो 2 वर्ष कह दिया भैया, 10% के लिए 21% नहीं निकाल पाओगे, 14 का 21 में गुणा नहीं कर पाओगे, 14 का 1 14 एकम 14 हो गया, 14 दूनी 28 और 1 29 हो गया, 294 जिसमें लिखा आंसर। भैया 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला सभी को पता होगा, ए बी अपॉन 100, ये हो गया 10 प्लस का 10 और इधर प्लस हो जाएगा 100 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया 21%। अब यही तो निकालना था 14,000 का 21%। अगला सवाल करते हैं, सभी कंपनियों की औसत बचत सभी कंपनियों के औसत व्यय का कितना % है। अब औसत की बात कर ली, जैसे मान लो सभी कंपनियों का औसत बचत है, कुछ भी आता है x आता, उसमें भाग करते हैं कितनी कंपनियां 2 2 4 1 5 और फिर इधर भी करते तो y अपॉन 5 करते, ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमें काम किस पर करना है, टोटल सम पे काम करना है, बस खत्म हो गया खेल यहाँ से। अब देखो थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, जोड़ लो फिर भैया। देखो ये 600 लिखा, ये लिखा तुम्हारा कितना 1600, 16 6 22 हो गया, 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 और 1 34 हो गया, 34 और 6 40 हो गया, 40 और 8 48। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ देखो 1000 हो गया, 1000 और 1600, 16 और 4 2000 और ये हो गया 4000। ठीक है, कह रहा था औसत व्यय का, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का कितना %, इसका x% है। तो ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, 1 जीरो यहाँ चला गया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8, आंसर 120%। अगला सवाल, यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है। P Q का कितना %, देखो P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए, Q के 40% में भैया जोड़ दिया, ठीक है, तो परिणाम Q का 80% आता है। ये तो परसेंटेज यहाँ से चले गए, यानी कि P का 20 बराबर 80 से 40 गया, 40 Q आ गया। पी क्यू का कह रहा है कितना % है, पी क्यू का, यानी कि 20 दूनी 40 करेंगे, यानी कि P अपॉन Q कितना आ गया 2/1 आ गया। अब यहां से देखो 1 का कितना %, 2 है, आंसर है ना। अगला सवाल, देखो पूछा गया कितने % छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, 60% से अधिक 25 और 9 34, टोटल कितने हो गए 25 और 4 29, 29 और 10 39 हो गया, 39 और 11 50 हो गया, गुणे 100 कर दो, 50 दूनी 100, 68% आंसर। अगला सवाल करते हैं, एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम लगते हैं कार की वास्तविक चाल। अब हमेशा पहले तो देखो ये 60 किलोमीटर है, स्पीड निकालोगे s बराबर d अपॉन टी, यानी कि t निकालोगे तो d अपॉन s, ऐसी स्पीड लो जो 60 को काट दे। सबसे पहले सबसे आसान 10 छक्का 60 किया, स्पीड 2 कर 8 कम कर 8 क्या की वृद्धि कर दी, अब 18 60 से कट जाएगा, नहीं कटेगा तो ये कैंसिल हो गया।
15 ले लो, 15 से पहले तो 12 भी आ रहा, चलो 15 ले लेते हैं। 15 चौकू 60 तो हो गया, लेकिन 8 की वृद्धि करोगे, 8 5 13 23 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा तो ये भी कैंसिल। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर बोलो ऐसा कर रहे। 12 पंजे 60 हो गया। अब यहां से देखो 8 बढ़ा दी, 12 8 20 हो गया, डिवाइड करेंगे 60 तो 20 3 60, डिफरेंस कितना आ रहा, 2 घंटे। बस अगला सवाल। कॉट बाई बराबर इतना दिया था, अब तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए। बाया आधार होता, लंब 5 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसमें जाएगा आधार, आधार कितना हो जाएगा 144, 13 13 169। ये चीजें होती प्रैक्टिस की। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना अच्छा आपको उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा 13। कॉस क्या होता, आधार बटे कर्ण होता, आधार 12 था, कर्ण 13। अगला सवाल। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी 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 इंच है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो एक ही निगाह होनी चाहिए थी हमारी कि ये है क्या, ये पाइथागोरस बन रहा नहीं बन रहा। अब सिंपल सी बात ये देखो, ये एक नंबर है 13 14 15, ये याद कर लो। मैं कह रहा हूं, मैं करके भी दिखा दूंगा, मैं ये कह रहा हूं ये याद कर लो। 13 14 15 इनके रिस्पेक्टिव में भी पूछा जाता है, आंसर होता है 84 एरिया। समझ लेना, अगर 2 गुना भुजा दे दी जाएगी तो 4, इसका 4 गुना एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया किस में चलता है, स्क्वायर में चलता है ना। ठीक है, तो यहां से देखो, अब सिंपल सा हीरोज फार्मूले से एरिया निकलेगा। एस निकालने के लिए क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। 13 15 28 28 4 32, 32 और 10 42, 42 का आधा कितना हो गया 21। 21 और 13 का डिफरेंस 8 हो गया, 21 और रहेगा, क्योंकि एस इंटू होता है ना। ये डायरेक्ट लिख रहे हैं हीरोज फार्मूला, इतना तो पता ही होगा, मुझे पता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको 7 या 21 लिख सकते हैं, इसको 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, इसको 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। अब जो जो बाहर आ जाएगा, देखो 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 आ गया बाहर, 2 दूनी 4 3 12 12 7 84, क्योंकि रूट लेना पड़ा। अगला सवाल। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या इतनी है, इसमें एक जीवा की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा से केंद्र की दूरी क्या होगी। अब दिमाग में तुम्हारा चलना चाहिए, त्रिज्या 17 हो गई, जीवा की लंबाई 30, जीवा से केंद्र से डालेंगे तो आधा आधा, यानी 15 हो गया, ये 17 हो गया, 8 हो जाएगा आंसर। अब ये पूरा चित्र बनाओगे, फिर इस तरीके से रचाओगे, फिर ये रेडियस बनाओगे, फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये आधा आधा बटेगा, फिर 8 लिखोगे तो टाइम जा रहा। अगला सवाल। अब यहां से देखो, ये रेशियो हमको दिए गए थे, पी अपॉन क्यू, आर अपॉन एस, ये सब कुछ दिया गया था। अब यहां से सिंपल क्या करो, इससे कंपेयर करेंगे तो पी बराबर 2q अपॉन 5, आर बराबर हो गया 2s अपॉन 5, और टी बराबर हो गया 2u अपॉन। ठीक है, अब यहां से देखो, पूरा सब में वैल्यू पुट करते हैं। वैसे तो 2/5 हमें कॉमन ले लो। ठीक है, यहां पर हो गया 4q प्लस का 3s प्लस का 7u अपॉन में क्या हो गया 4q प्लस का 3s प्लस का 7u, ये कैंसिल आउट, आंसर 2/5। अगला सवाल। अब ये आ गया सवाल, बहुत अच्छे से बहुत शांति से करना होता है। सबसे पहले ऊपर को सॉल्व करते हैं। ये देखो, फर्जी में गलत हो जाते हैं, होते भी हैं लोगों के गलत, ऐसा नहीं है, गलत ना होते होते तो इसके पे मेहनत क्यों होती। एग्जामिनर भी चूतिया नहीं, वो पूछ रहा है तुमसे, ये माइंड की प्रेजेंटेशन चेक हो रही है आपकी। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 बटे ये तो 4 हो गया, माइनस का 5 बटे 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ से 12 एलसीएम ले लो, 4 3 12 यानी कि 5 3 15, यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12 5 दूनी 10 बटे 12, यानी कि 5 बटे 12, ये तो ऊपर का सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ से देखो नीचे का, यानी कि अपोजिट जाएगा, 5 से 5 कैंसिल 2, माइनस का यहाँ पर डिवाइड वाला पहले होगा, यानी कि 1/2 गुणे 5 बटे 2 गुणे 4 बटे 5 प्लस 1/2 गुणे 5 बटे 2 गुणे 1/5। ठीक है, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 25 हो गया, ये 2 दूनी 4 चला गया, बचा क्या 2 माइनस का 1/5 प्लस का 1/4। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लो ज़्यादा ठीक रहेगा, 20 यानी कि 40 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 5 से 4 प्लस का 1 यानी कि 41/20 बचा। अब यहाँ से करेंगे 5/12 41/20, यानी कि यहाँ से देखो, ये तो 12 का मल्टीपल, 2 छक्के 12 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 3 6, 2 पंजे 10 होगा, यानी कि 25/3 एकम 3 3 चौकू 12, आंसर। अगला सवाल। एक पहिए की त्रिज्या इतनी है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी करेगा। भैया देखो, रेडियस 2πr और ये πr², याद कर लेना, ये बहुत पूछा जाता है, ये सभी को पता होगा, नहीं पता होगा नोट कर लेना। ये अगर 14 हो जाए, ये 88 होता है, ये 616 होता है, ये तो याद ही कर लेना। बाकी अगर इसकी रेडियस मान लो 42 दे दी जाए तो कै गुना हो रहा है 6, तो ये तो तुम्हारा 6 गुना हो जाएगा।
लेकिन एरिया 154 इंटू 36 हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्क्वायर में चल रही। तो देखो 14 जाता तो 2πr की वैल्यू कितनी होती है? 88। 10 चक्कर लगा रहा, 10 का गुणा 880 बिना पेन उठाए को होता है। अगला सवाल, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसा नहीं आप वैल्यू पुटिंग करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो, बाकी आपके पास रिजल्ट भी है। वैल्यू पुटिंग क्या करोगे? 1 1 -2 कर दोगे तो वहां से भी 0 आना, ठीक है। तो उसमें कुछ निंजा टेक्निक तो होगी नहीं। अगला सवाल करते हैं, स्कूल पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? पहले तो 100 की वैल्यू कितनी दे दी? 3000। अब पहुंचो पी और ये तुम्हारे कौन है? आर। यानी कि यहां से करेंगे तो अगर 7 1 8 हो गया और 3 1 4 हो गया, इतना ही निकालना। ये 0 चला गया, 0 आ गया, 3 8 24 आ गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल करते हैं। ये लो, अब तो देख लो, तसल्ली मिल गई, खुश हो गए। इससे सरल सवाल नहीं मिलेगा। 12 चौक 48 हो गया। और एग्जामिनर भी थोड़ा होशियार था, उसने इस पर भी काम कर लिया। पता लगे यूनिट डिजिट से करके निकल के पूरा गुड़ाई नहीं करना पड़ा। 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 4 52 माइनस का ये 30 20 50 155 हो जाएगा। 8 से 5 गया 3, 12 से 5 गया 7, 4 से गया 3। अगला सवाल, किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा एक्स वाई द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है। यदि जीवा की लंबाई 36 है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अब एक चीज बताओ, इसमें जीवा कौन सी ऐसी हो सकती है जो 180 का कोण बनाए? केवल एक ही पॉसिबल है, ये 180 का कोण बनेगा, ठीक है। जीवा की लंबाई 36 है, ये 18 हो जाएगा। समझ गए ना बात को? बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा उसने घुमा दिया। यानी कि जीवा और इसमें व्यास बराबर है। अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? या तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लोगे तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो 7 24 25, क्योंकि 12 से 5 का डिफरेंस 7 आ रहा है और पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लिया। समझ गए होगे बात को? नहीं समझे तो समझो। देखो एक ये 12 है और ये 5 है, ठीक है। 12 5 17 हो रहा, लेकिन दूरी कितनी दे दी? दूरी दे दी हमको 25, ठीक है। इसलिए ये दूर दूर बने हैं। अब यहां से समझो, ये 12 हो गया और ये तुम्हारा हो गया 5, ठीक है। यहां से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा हम यहाँ पर नीचे ले आए, उतार लाए कि चलो तुमको सैर करा के लाते हैं। चलो भैया कराते हैं। यहां से देखो ये 12 था पूरा, ये इतना 5 था, यानी कि 12 से 5 गया, ये 7 हो गया। ये 7 24 25 नहीं हो जाएगा? स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई, ठीक है। बाकी फार्मूला होता है, फार्मूले से भी कर सकते हो। अगला सवाल, अब यहां से देखो, इसमें जो भी ब्रेक हो सकता है उसको पहले तो तोड़ लो, उसके बाद कुछ करो। डिवाइड करेंगे तो x - 1 ये ऊपर हो जाएगा। इसको देखो करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये पावर में और 2 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इनटू में x, 1 माइनस का x की कितनी वैल्यू है, ठीक है। लोग कहते हैं लेकिन वैल्यू सबको देनी पड़ती भैया, बाबू भैया। यहाँ से करेंगे 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस का x हो जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या क्या? यहाँ से देखो, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये x 1 माइनस का x हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा है? ऊपर में x बचा केवल, माइनस का x, नीचे देखो 1 प्लस एक्स का होल। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 9 मार्च की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जो भी स्लाइड है ना आपकी, जो स्लाइड हमने बनाई है उनको भी बताइएगा कि आप इससे मैनेज कर पाएंगे। अगर नहीं मैनेज हो पा रहा तो फिर बताना, मैं कुछ करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। हाँ, मैं मैनेज करके उसका पीपीटी से अच्छे बना दूंगा। और ऐसा नहीं हर पेपर का ऐसा है, कुछ पेपर्स में ऐसा देखा गया है कि थोड़े क्वेश्चन विलर हैं, तो उसको मैनेज अगर हो जाता है आपसे तब तो ठीक है, नहीं मैनेज होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और हाँ, CHSL मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं ना 2022 के लिए, एक चीज़ ध्यान रखना कि आप इसके प्री के पेपर की टेंशन छोड़ दो, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, आराम से हमारे साथ साथ करते चलना। एक एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके अदर सब्जेक्ट हैं, GS पे टाइम लगाओ और इंग्लिश देखो, जिसकी इंग्लिश और जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है ना, वो तो देखो ऑलमोस्ट जो SSC की तैयारी कर रहा है लगभग सबकी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें गांव से भी जो भी आते हैं ना हमारे जैसे लोग, उनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होती ही है भाई, पढ़ाया जाता है। क्योंकि गांव में इंग्लिश मैथ के टीचर बहुत मिल जाएंगे, इंग्लिश के नहीं मिलते। तो एक चीज़ याद रखना, अच्छे से पढ़ना, इंग्लिश और GS को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये बहुत अच्छा काम करेंगे आपकी रैंक लाने में। सिलेक्शन तो देखो आपका हो ही जाना अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, ऐसा नहीं, नो डाउट।
सिलेक्शन तो होना है, लेकिन रैंक बनाना है तो जीएस इंग्लिश पे अच्छे से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।